हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग अपवर्तन का टॉपिक देख रहे हैं और अपवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता भी है और आता भी है और समझ के रखना भी चाहिए। आखिर हम लोग अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और अपवर्तन के नियम को ना समझे तो अब चैप्टर अधूरा ही रह जाता है ना। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन के क्या नियम है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म को देखेंगे, टर्म को हम लोग देख भी चुके हैं, फिर दोबारा देखेंगे इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा सतह है ना, दो माध्यम को अलग कर रहा है। ये माध्यम एक है, माध्यम दो है ना। ये आपतित किरण है, ये भी हमारा आपतित किरण है। ये आपतन बिंदु है जहां पर आपतित किरण सतह पर पड़ती है ना। और ये अपवर्तित किरण है जो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती है, जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती है। ये आपतन बिंदु है और ये हमारा अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। अब ये कुछ टर्म था और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का किरण का मुड़ना, मुड़े या मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। ये है हमारा अपवर्तन कोण, ये है हमारा आपतन कोण, है ना। किसके किसके? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या है? हमारा आपतन कोण है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में ये है अपवर्तन कोण। अब ये सारे टर्म है और यहाँ पर अब इस टर्म से रिलेटेड क्या नियम से हमारे प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, पहला नियम, नियम 1 को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नियम 1 क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं, है ना। इसका मतलब है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, है ना, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तीनों एक ही सतह पर होने का मतलब है एक ही प्लेन पर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं इसको, है ना। इस पेज को देखें, इस पेज को देखने पे क्या है कि मान के चलो ये एक सतह ही है। आखिर ये पेज किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सतह को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यदि ये हमारा आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो तीनों एक ही सतह पर होंगे, मतलब एक ही पेज पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा आपतित किरण पेज में होगा और जो अपवर्तित किरण है वो थोड़ा टेढ़ा होगा। ऐसे ये जैसे जैसे ही टेढ़ा करेंगे, इस प्रकार यदि हम इस स्केच को रखते हैं तो वो इस तल से अलग हो जाता है ना। जैसे इसको करेंगे तो 90 डिग्री बन जाता है, इस तरह करेंगे तो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार अलग मतलब एक सतह से अलग नहीं होगा, ये तीनों एक ही तल में होगा। कौन कौन? आपतित किरण, है ना, अपवर्तित किरण और आपतन कोण पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल, इस प्रकार एक पेज में होंगे। इसको इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। पहला नियम समझ आ गया, है ना। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा नियम, अब दूसरा नियम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दूसरा नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स का नियम भी बोलते हैं। पहले मैं बोल देता हूँ, दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल्स का नियम भी बोलते हैं। यदि ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन का प्रयोग होने वाला है ना। किसका प्रयोग हो रहा है? साइन का प्रयोग होने वाला है। तो नियम दूसरा क्या है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब साइन आई, याद रखना है साइन आई, क्योंकि साइन को ही हिंदी में जया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जया बोला जाता है। तो ये है आपतन कोण की जया मतलब साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर, है ना। साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा स्थिरांक होगा। इसका मतलब साइन आई बटा साइन आर एक स्थिरांक होगा। क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। स्थिरांक का मतलब है कि अभी आपतन कोण इतना है, ये अपवर्तन कोण है ना। यदि आपतन कोण को छोटा करेंगे तो अपवर्तन कोण भी हमारा छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग साइन आई और साइन आर का अनुपात उस केस में भी निकालेंगे तो वही आएगा जो अभी है। इसका मतलब यही है ना। तो आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है। यदि हम आपतन कोण को बदलते रहे या अपवर्तन कोण भी बदलते रहेगा तो भी हम साइन आई और साइन आर का मान निकालेंगे हर एक प्रत्येक केस में, तो क्या होगा? वो एक स्थिरांक होगा। तो दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिरांक होता है। साइन आई बाय साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। अब ये स्थिरांक किसके बराबर होता है? सवाल आता है
कि आखिर साइन आई बाय साइन आर तो स्थिरांक होता है, आखिर ये स्थिरांक किसके बराबर होता है? तो ये स्थिरांक किसके बराबर होता है? तो ये स्थिरांक बराबर होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के आपेक्ष में अपवर्तनांक, है ना। माध्यम 2 का माध्यम 1 के आपेक्ष में अपवर्तनांक या माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक इसके बराबर होता है। तो पिछला हमने अपवर्तनांक में देखा था माध्यम 2 का माध्यम 1 के अपवर्तनांक को कैसे हम लोग लिखेंगे? n21। क्या लिखेंगे? n21। इसका मतलब है कि साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? n21। n21 का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, और n21 को हम लोग क्या लिखते हैं? n2 बटा n1। क्या लिखेंगे? n2 बटा n1, है ना, क्योंकि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये है हमारा, है ना, एक फॉर्मूला, है ना, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर n21 बराबर n2 बटा n1, है ना। अब क्या करेंगे? इसको तिरछा तिरछे हम लोग गुना कर देते हैं। किसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे? इसको साइन आई बटा साइन आर बराबर, है ना, n2 बटा n1, इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? है ना, ये n1 गुना साइन आई हो जाएगा, तो n1 गुना साइन आई बराबर n2 गुना साइन आर, है ना, n1 गुना साइन आई बराबर n2 गुना साइन आर, और यही जो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है ना, ये एक फॉर्मूला या एक नियम जो बन जाता है, इसी नियम को हम लोग दूसरे केस में या दूसरे शब्दों में स्नेल्स लॉ बोलते हैं।